डंकी रूट का वो खतरनाक वीडियो जिसके जरिए अमेरिका गए अवैध भारतीय प्रवासी। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों का आने का सिलसिला जारी है। अब तक 332 भारतीयों को वापस भारत भेजा जा चुका है। इसकी शुरुआत 5 फरवरी से हुई है। 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। इसके बाद 15 फरवरी को 116 और 16 फरवरी को 112 अवैध भारतीयों को लेकर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। लेकिन जिस तरह से भारतीयों के हाथ और पैरों में हथकड़ियां डालकर उन्हें भेजा जा रहा है, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। बल्कि भारत सरकार ने भी अमेरिका से इसे लेकर सवाल पूछा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका इन लोगों को वापस भारत क्यों भेज रहा है और इन लोगों को अवैध प्रवासी क्यों कहा जाने लगा है। तो आपको बताते हैं ये सभी वो भारतीय हैं जो लाखों रुपए खर्च करके एजेंट्स की मदद से अवैध मार्गों, जिन्हें डंकी रूट कहा जाता है, उसके जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश में बॉर्डर पर पकड़े गए थे। उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लेकर डिटेक्शन कैंप में रखा था और भारत वापस डिपोर्ट कर दिया। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोग शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 18 से 30 साल के बीच है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों में ज्यादातर पंजाब, गुजरात और हरियाणा के रहने वाले हैं। अमेरिका से उन्हें वापस भेजने के कारण उनके परिजन सदमे में आ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर अवैध अप्रवासियों ने लोन लेकर जमीन और जेवर बेचकर अमेरिका जाने के लिए पैसों का इंतजाम किया था। तो वहीं अमेरिका से वापस भारत भेजे गए कुछ अवैध प्रवासियों ने उनकी डंकी रूट के वीडियो शेयर किए, जिनके जरिए उन्हें एजेंट्स अमेरिका लेकर पहुंचे थे। इन वीडियो में भारतीयों के एक ग्रुप को अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री करने के लिए अमेजन के जंगलों में पैदल यात्रा करते, नदी पार करते और तंबू में रहते, जंगलों में लकड़ी जलाकर खाना पकाते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर अमृतसर पहुंचे लोगों में भारतीय सेना से रिटायर फौजी मनदीप सिंह भी शामिल थे, जो अमृतसर के मकबूलपुरा के रहने वाले हैं। मनदीप सिंह ने कहा कि मैं अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन अपनी सारी कमाई लुटा बैठा। मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में प्रवेश करते समय मुझे पकड़ लिया गया था और डिटेक्शन सेंटर में रखा गया था। डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने का मेरा फैसला गलत था। ये एक तरह से मौत का रास्ता है। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के लिए पहले फ्लाइट, फिर गाड़ियों से लंबी यात्रा करके कई देश पार करने पड़ते हैं। इसके साथ ही मनदीप सिंह ने बताया कि वो भी पनामा के रास्ते 13 दिन पैदल चलकर अमेरिकी बॉर्डर तक पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें घने जंगल, नदियां, दलदल और पहाड़ भी पार करने पड़े। कई दिनों तक भूखे प्यासे भी रहना पड़ा। ऐसे ही कई और युवा हैं जो एजेंट के चक्कर में न सिर्फ आकर अपने लाखों रुपए डुबा चुके हैं, बल्कि भारत में आकर अब उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन लोगों की थोड़ी तो मदद जरूर करनी चाहिए। फिलहाल अब देखना यह भी होगा कि सरकार उन एजेंट का क्या कुछ करती है, जिनकी वजह से इन लोगों ने अपने लाखों रुपए डुबो दिया और अब ये कहीं के नहीं रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।